ओम शांति। आज हम 10 जुलाई 2025 की मुरली से मिले ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ओम शांति। और इस मुरली का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली आह्वान में है। हाँ, वो पंक्ति, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बिल्कुल। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा नजरिया बदलने की बात है। सही कहा। और मुरली में एक सवाल भी है जो इसी बात से जुड़ता है कि ये जो सत्संग है जी, ये बाकी सत्संगों से अलग कैसे है। मतलब क्या है इसमें निरालापन। हाँ, और उसका जवाब भी बहुत स्पष्ट दिया गया है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं, यहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। बाकायदा एक पढ़ाई होती है। पढ़ाई मतलब एक कोर्स की तरह। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक एम ऑब्जेक्ट है, एक लक्ष्य सामने है, जो दूसरे सत्संगों में अक्सर गायब होता है। वहां बस सुनना होता है, यहाँ पढ़कर कुछ बनना है, समझना। बस यही है ईश्वरीय संप्रदाय का हिस्सा बनना, मतलब परमात्मा के अपने परिवार का। और इसके उलट अगर हम सिर्फ इस देह को, इस शरीर को ही सब कुछ मानकर जीते हैं, तो वो फिर आसुरी संप्रदाय की सोच बताई गई है। और परमात्मा, उनका स्वरूप? परमात्मा तो खुद निराकार हैं, सदैव आत्माभिमानी, मतलब देह के भान से सदा परे। वो ऊंचे ते ऊंच हैं। मुरली में एक बहुत दिलचस्प बात है, आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप बिंदी जैसा बताया गया है, अति सूक्ष्म। जी हाँ, अति सूक्ष्म, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। परमात्मा है रचयिता, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो न्यारे हैं। जबकि हम सभी आत्माएं उनकी रचना है। हमें सृष्टि नाटक में अपना अपना पार्ट बजाने आते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। और मुरली तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी को भी रचना ही कहती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्हें भी रचना कहा गया है, रचयिता नहीं। रचयिता केवल एक निराकार परमात्मा। और यहीं पर समय की बात भी आती है, जो आम धारणाओं से काफी अलग है। बिल्कुल। लाखों साल या 84 लाख योनियों की कहानियों की बजाय मुरली में सिर्फ 5000 साल के एक विश्व चक्र की बात है। सिर्फ 5000 साल, और उसमें 84 जन्म? जी, आत्मा के मैक्सिमम 84 जन्म इस 5000 साल के चक्र में होते हैं। ये पूरे इतिहास को, मतलब भारत के उत्थान और पतन को एक साइकिल में देखता है। स्वर्ग से नर्क और फिर वापस स्वर्ग। हाँ, सतयुग, त्रेता जो भारत का स्वर्णिम युग था, विश्व गुरु का समय, फिर द्वापर कलयुग में गिरावट आते हैं और अब फिर से वो चक्र पूरा हो रहा है। तो इस चक्र के अनुसार हम अभी किस समय में हैं? ज्ञान कहता है कि ये समय सबसे खास है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग? हाँ, मतलब युगों का संगम, मिलन। और पुरुषोत्तम इसलिए कि इस समय स्वयं परमात्मा, जिन्हें प्यार से बाप कहा गया है, वो आते हैं। आके क्या करते हैं? आकर ज्ञान देते हैं। किस लिए? ताकि मनुष्य की बुद्धि, जो पत्थर जैसी, मतलब विकारी बन गई है, उसे फिर से पारस जैसा मूल्यवान, देवीय गुणों वाला बना सकें। मनुष्य से देवता बनाने आते हैं। और मुरली भारत की पहले की स्थिति और आज की स्थिति का कंट्रास्ट भी दिखाती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले भारत स्वर्ग था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हीरे जवाहरों के महल थे। जीवन वाइसलेस यानी पवित्र था। और आज नर्क समान, पतित, इंसॉल्वेंट यानी कंगाल बताया गया है। तो ये स्थिति तो समझ आती है, लेकिन इस बदलाव का, इस परिवर्तन का रास्ता क्या है? मतलब कैसे होगा ये? उसके लिए तरीका भी बताया गया है। 3 मुख्य बातें हैं। पहला और सबसे जरूरी, खुद को आत्मा निश्चय करना। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। ठीक है। और दूसरा है परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलना। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, उनकी सबसे ऊंची सलाह, जो वो ज्ञान दे रहे हैं, उसे जीवन में लाना। और तीसरा है राजयोग का अभ्यास, मतलब बुद्धि का योग, कनेक्शन उस एक परमात्मा से जोड़ना। मुरली में वो 7 दिन की भट्टी का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, वो एक तरह का इंटेंसिव कोर्स है। जैसे सोना भट्टी में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही 7 दिन एकांत में इस ज्ञान का गहराई से मंथन करके, अभ्यास करके पतित बुद्धि को पावन बनाने का एक प्रोसेस है। अच्छा, तो ये ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं, प्रैक्टिकल है? बिल्कुल। इसीलिए हर मुरली के अंत में धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार दिया जाता है। हाँ,
तो आज की मुरली से धारणा के लिए क्या मुख्य पॉइंट्स हैं? 2 मुख्य बातें हैं। पहली, एक बाप की सच्ची सलाह, सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। और ये जो संगम युग चल रहा है, ये बहुत सुहावना, बहुत कल्याणकारी समय है। इसमें खुद को पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ आत्मा और पार्श्व बुद्धि बनाना है। और दूसरी बात? दूसरी बात वही भट्टी नाली है। 7 रोज की भट्टी में बैठकर जैसे अपनी बुद्धि को साफ करना है, पतित से पावन बनाना है। और सत्य बाप से सत्य नारायण बनने की जो सच्ची कथा है, उसे सुनकर वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। नर से नारायण बनने की कथा। जी, और इसके साथ एक वरदान भी है। वरदान? हाँ, वरदान है हर खजाने को बात के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट या ईमानदार भाव। इसका मतलब क्या हुआ? कौन से खजाने? मतलब हमें परमात्मा से जो भी मिला है, ये समय, हमारे संकल्प, हमारे सांसें, हमारे गुण, शक्तियां, ये सब खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो ईमानदारी क्या हुई? ईमानदारी यही है कि इन खजानों को परमात्मा की बताई हुई दिशा मतलब श्रीमत के अनुसार अपने और सारे विश्व के कल्याण के कार्य में लगाएं, कुछ भी वेस्ट न करें। बहुत गहरा अर्थ है। और स्लोगन? आज का स्लोगन है, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अच्छा, यानी हमारी लड़ाई अपनी कमजोरियों, अपने विकारों से है, आपस में एक दूसरे से नहीं। बिल्कुल सही। अपने ही दैवी परिवार में कोई ऑपोजिशन नहीं। और अंत में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? इशारे हैं कि अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करो, फालतू सोचने में वेस्ट मत करो, बल्कि उसे श्रेष्ठ सेवा के लिए इस्तेमाल करो। श्रेष्ठ सेवा? हाँ, और मन में ये उमंग, ये उत्साह हमेशा रहे कि हमारा जो बेहद का आत्मिक परिवार है, मतलब दुनिया की सभी आत्माएं, उनमें से कोई भी परमात्मा के वरदानों से वंचित ना रह जाए। और यही जो बेहद की यानी सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प है, यही सफलता का साधन है। ये आखिरी इशारा सच में सोचने लायक है। हमारे संकल्पों की शक्ति और उस सोच का दायरा कितना बड़ा हो सकता है, खुद से लेकर पूरे विश्व तक। जी, ओम शांति। ओम शांति।